हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टैरो हीलिंग में। आज फिर मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जी के बारे में आपको गाइड करेगी और आपका कल का दिन कैसा रहेगा इसके बारे में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स का कल का दिन कैसा रहेगा। देखिए, मैंने सब्सक्राइबर बोला है तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, कार्ड शफल हो गए हैं। लेट मी स्प्रेड द कार्ड्स। एंड आज आपके लिए गाइडेंस है आपके इस कार्ड में। देखते हैं क्या है। रिवर्स में मैं नहीं लेती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, इस कार्ड को रखते हैं, फोकस करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। कि तो हमारा आज का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम बात करें इस कार्ड के बेसिक मीनिंग के बारे में तो ये बात करता है ट्रैवल की, पार्टनरशिप की, फ्यूचर प्लानिंग की, प्रोग्रेस की, डिसीज़न मेकिंग की एंड डिस्कवरी की, और साथ ही साथ पर्सनल फ्रीडम के बारे में भी बताता है। अब आप इतनी सारी बातें सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो जो चीज़ आपको सूट करती है आप उसे लीजिए, जो रेजोनेट करती है आप उसे लीजिए, या जिस पॉइंट के बारे में आप गाइडेंस चाहते हैं उसे लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में। सबसे पहली बात आती है हमारे कैरियर की। कैरियर को लेकर के जब हम इस कार्ड की बात करते हैं या आपका कैरियर को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी प्लानिंग स्टेज में हैं। आपने अपने प्लान के सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं। ये वो टाइम है जब आप अपना स्टेप उठाने से जस्ट पहले की सिचुएशन में हैं। और आप थोड़ा सा डिसीज़न मेकिंग पावर आपको चाहिए इस टाइम, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं इसके हाथ में, देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके हाथ में फोकस, इसके हाथ में जो है वो इसके हाथ में ग्लोब है। ग्लोब मतलब सारा संसार, और नज़रें इसकी ग्लोब पर हैं, यानी आपके सामने आपका सारा संसार है। और आप देखिए इसने जो हाथ है, फोकस नहीं कर पा रहा है, जो हाथ है वो इसने छोड़ा नहीं है, हाथ वॉन्ड पर पकड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स सारा संसार, एक दूसरे हाथ में सारा संसार है, लेकिन पहले हाथ में, कि कई बार होता है ना, कोई डिसीज़न लेने से पहले, कोई रिस्क लेने से पहले हम सोचते हैं कि कहीं जो हाथ में है वो भी चला तो नहीं जाएगा। तो इस टाइम आपकी ये सिचुएशन है। हालांकि आपने आगे के बारे में सारा सर्च, जिसे कहते हैं सर्च प्रोसेस, आप कंप्लीट कर चुके हो, प्लानिंग आप इस बारे में पूरी कर चुके हो, और लेकिन स्टिल आप कंफ्यूजन में हो कि जो कुछ हाथ में है कहीं वो चला तो नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं इसके पास फर्टाइल लैंड है और साथ ही साथ पानी भी है, कुछ थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं और थोड़े बहुत पत्थर भी हैं, फूल भी हैं। देखिए, तो यानी जो फ्यूचर, जो भी रास्ता आपके सामने है उसमें ये सब चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी काम हम नया शुरू करते हैं तो इसमें बाधाएं तो आती ही हैं। तो ये टाइम क्या है कि अगर आप अपने प्लान को एक्शन में लेते हैं तो आप जो है वो एक अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो आंख बंद करके और डिसीज़न ले लेना है। आपको अपने डिसीज़न लेने से पहले प्रोज एंड कॉन सोचने हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं और जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, क्या आप में उतना पोटेंशियल है कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। स्मूथ रास्ता नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके सामने बहुत ही स्मूथ पाथ है और आप उस पर चलिए और आपको जो है वो सारा संसार मिल जाएगा। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता है। देखिए, सक्सेस के रास्ते में स्ट्रगल तो आता है, इसीलिए कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले आपको अपने आप को तोलना है कि क्या आप इस स्ट्रगल को झेलने के लायक हो चुके हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें कि देखिए अब इसके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक वॉन्ड हाथ में है, दूसरी वॉन्ड फिक्स है, तो ये चीज़ भी शो करती है कि आप अभी भी अपना जो स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। देखिए ये ग्लोब है, इधर ये वॉन्ड पकड़ी हुई है, पीछे भी एक, यानी आप चारों तरफ से अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं कि मुझे ये भी मिल जाए और ये भी ना छूटे, ठीक है ना। जैसे ग्लोब इसके हाथ में और वॉन्ड भी इसके हाथ में, यानी जो ऑलरेडी आपके पास है वो भी ना आपके हाथ से जाए, प्लस आपको अगला भी मिल जाए। रिस्क मैं कहूँगी लेना पड़ता है, लेकिन सारी बातें सोच के मैं आपको ये कहूँगी कि टैरो जो है वो सिर्फ आपको गाइडेंस देता है, इसी के बेस पे आप डिसीज़न मत लें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ग्लोब का मतलब तो यही है कि उसके हाथ में जो है वो पूरा संसार है, यानी अगर आप थोड़ा सा करेज लगाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में ले करके और स्टेप बढ़ाते हैं, तो हो सकता है सामने सपनों का आपका सुनहरा संसार जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्लानिंग स्टेज जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कदम बढ़ाने से पहले, जैसे कहते हैं ना, बैठ के एक बार सोच लो कि क्या ये कदम सही है, तो वो उस स्टेज पर आप इस टाइम हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके हाथ में वॉन्ड्स हैं, वो ये बताती हैं कि आपके फेवरेबल प्रोस्पेक्ट, अगर आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में रख लेते हैं तो आपके सामने वही होगा जो जहां आप पाना चाहते हैं। यानी सिचुएशन कंट्रोल में रखने की शर्त पर ही आपको अपना जहान मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस कार्ड को लेकर के फाइनेंस की, तो अगर आप इस टाइम किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और ये सोच करके इस कार्ड की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो आपका पुराना जो भी प्लान था ना, वो आपके लिए अब काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे आप छोड़ दीजिए और नए प्लान पर काम शुरू कीजिए। कोई नई ऑप्शन देखिए, कोई सॉलिड प्लान बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो जितना भी फाइनेंस आपके पास है, आप पहले बैठ के उसका बजट बनाइए और फिर आप सोचिए कि आप सॉलिड क्या डिसीज़न लें जिससे कि आप अपने बजट को जो है वो कंट्रोल में कर सकें। क्योंकि ये जो स्टेप है, ये प्लानिंग, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले जो प्लानिंग का प्रोसेस है ना, ये कार्ड उसके बारे में बताता है। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल लेवल की, तो स्पिरिचुअली भी आप प्रोग्रेस पर हैं कि अगर आपने गलत पाथ भी चूज़ कर लिया किसी स्पिरिचुअल उसमें, तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ लेसन ही लेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ कभी भी रॉन्ग या राइट नहीं होता है, बस वो आपको सूट करता है या ट्रिगर करता है या नहीं करता है, ये बात होती है। अब अगर हम बात करें कि लव के बारे में, तो इसमें भी ये है कि आप अपने नए रोमांटिक गोल सेट करेंगे। वैसे भी फरवरी है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और प्लान बनाएंगे लव में भी कुछ आगे। हो सकता है आप कहीं घूमने के लिए भी जाएं, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल को भी शो करता है, और ग्लोब हाथ में है, तो हो सकता है वर्ल्ड टूर के लिए आपका प्लान बन जाए, और फ्यूचर में एक साथ रहने के लिए, या कह लीजिए एक स्टेप अहेड होने के लिए भी आप कुछ प्लानिंग बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।